अभी थोड़ी देर पहले यही कहा, आपने ये तो कह दिया ये सरेआम ठोको फोर्स है, आपने ये तो कह दिया कि भाई ये तो इनकाउंटर करने के मकसद से उतर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले जिनकी जान जा रही है उनका कोई पूछ नहीं रहा है, और उनकी भी तो जाति देख लीजिए। जवाब दे दो। हाँ जल्दी से दे दीजिए, फिर मैं अरुण जी के पास बोलिए ना। एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। जिस सवाल का जवाब, अरे सुनो, जिस सवाल का जवाब डीजीपी साहब को भी देना चाहिए। राजू जी तो प्रोफेसर हैं, अब हैं कि नहीं है वो जाने, लेकिन वो प्रोफेसर है तो जवाब वो भी देंगे। ये 19 साल 18 साल 20 साल के लड़के ये चोरी डकैती माफिया किस माने क्यों बढ़ रहे हैं? सवाल ये भी है सरकार आने के बाद, क्या ये सरकार उनको सही रास्ता नहीं दे पा रही है? क्या इस सरकार में उनको उनको सही सही जगह उनको व्यवस्थित नहीं कर पा रही है? आखिर इस तरह की डकैतियां क्यों बढ़ रही है? इस तरह के लड़के इस लाइन में क्यों जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपका सवाल एक मिनट, ये जो सवाल उठा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, उसका सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं आपकी सरकार आते हुए ऐसे लोग की तादाद बढ़ गई है क्या, जो 18-20 साल के लोग हैं, जो बदमाश बन रहे हैं, जो इस तरह से अपराधी बन रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं, सुचरिता जी आंकड़े बता रहे हैं कि हत्या के मामले घटे, बलात्कार के मामले घटे, लूट के मामले घटे। अब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पर डकैती के मामले थे, तो मुलायम सिंह यादव जी के पिताजी ने जो है उनको खरा बना दिया था, या कांग्रेस की सरकार ने उनको डकैती के मामले में उलझा दिया था, या वो डकैत थे? कृपा करके बताइए। शिवपाल यादव पर बहुत सारे आपराधिक मामले थे, तो शिवपाल जी और एक तो आप जो सैफई महोत्सव करते हैं वो तो कुख्यात बलात्कारी थे वहाँ के 21 साल के लड़के श्री रणंजय यादव जो है वो कुख्यात बलात्कारी थे सैफई के, जिनके बलात्कारी के नाम पे आप सैफई अब बीच में चिल्लाने लगे। महाराज मैं आपको सुन रहा था ना, इतना व्यग्र क्यों हो जाते हैं, इतना आपका रक्तचाप क्यों बढ़ जाता है? आपके पास तर्क नहीं होता, आपके पास आंकड़े नहीं होते, आप बाएं साएं बकने आते हैं बस। हाँ, एक एक करके बात करते हैं, बाएं बोलते हैं। हाँ। और मुद्दे में मैं पूछ रहा हूं ना, मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय मेरे एनकाउंटर का ऑर्डर निकला था, और मैं जो हूं साइकिल से वो जो है खेत भागकर इटावा से दिल्ली आया था। तो मुझे बताइए कि श्रीमान मुलायम सिंह यादव जो है उनके एनकाउंटर करने का अगर प्रयास हुआ तो वो क्या था? संविधान का राज था, कानून का राज था कि नहीं था? ठीक, मैं एक बार वरुण जी आपके पास आ रही हूँ। वरुण जी, आपके नेता ने भी, जब अखिलेश यादव ने पहली बार मंगेश यादव पर सवाल उठाया, तो आपके नेता ने भी यही कहा कि देखिए जाति देखकर वहां पर एनकाउंटर हो रहे हैं। जाति वाली जो एनकाउंटर की सोच है, अब उससे हो क्या रहा है कि अब एनकाउंटर वाली बात हो गई है कि किस जाति का इसका ठोका तो अब इसका भी ठोक रहे हैं क्या? ये वाली चर्चाएं होने लगी। ये बड़ी दुखद है। जैसा डीजीपी सर कह रहे हैं, अगर पुलिस एनकाउंटर नहीं, और मैं ये नहीं कह रही कि एनकाउंटर सही है, लेकिन पुलिस अगर अपराधियों पर लगाम न लगाए तो क्या करे? सुचरिता जी, योगी आदित्यनाथ जी का एक पॉलिटिकल एनकाउंटर तो 4 जून को हो गया, इतनी सीटें विपक्ष की आ गई। दूसरे अब उपचुनाव आएंगे, विधानसभा चुनाव आएंगे, तो ये सब पॉलिटिक्स तो चलेगी, क्योंकि अगर उनके जो मन में सपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने का जो था वो बिखर जाएगा। तो इसलिए वो इस समय ऐसे कर रहे हैं। जो अगर 7-8 साल से योगी जी की सरकार है तो एनकाउंटर करते रहोगे आप, तो आपने किया क्या? मतलब अपराधियों पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का कोई भय नहीं है। हर जिले में रोज बलात्कार की घटनाएं होती हैं, रोज आती है जुडिशियल ऑफिसर आरोप लगाती है, फिर सुसाइड कर लेती है। कई चीज कितने अजीब अजीब विभत्स कांड उत्तर प्रदेश में रोज हो रहे हैं। असली बात यह है कि 7 साल में प्रशासन फेल हो गया, सारे नेता फेल हो गए। रही बात अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पर अपराधी बनता क्यों समाज में, अभी बदारे जी ने भी बताया क्यों बन रहे हैं, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। आपकी जो बड़ी सार्थक डिबेट आपने आज करी है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो फ्रेटर्निटी है उनका ध्यान ही नहीं है कि क्यों अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्यों अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इनकी रूट कॉजेज क्या है। रूट कॉजेज पे जब तक ध्यान नहीं दोगे अपराध बढ़ता जाएगा। आप बच्चों का एनकाउंटर करते रहोगे तो उसमें कोई वीरता थोड़ी हो गई। आपने जुडिशियल प्रोसेस को भी बाईपास कर दिया और एनकाउंटर बच्चों का, बच्चे बन क्यों रहे अपराधी, उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अभी विधानसभा चुनाव आने, उपचुनाव आने, उसको लेकर ये सारी बात हो रही। डीजीपी साहब ने बिल्कुल सही कहा, विधानसभा चुनाव आने इसलिए एनकाउंटर हो रहे हैं क्या? मामा जी भी रहे, तो मुझे आप ये बोल रहे हैं एनकाउंटर की जो पॉलिटिक्स हो रही है वो हो रही है। और शंका क्यों हो रही है एनकाउंटर पे, जो आप पूछ रहे हो शंका क्यों हो रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार पे, वो इसलिए हो रही है
कि टैनी का बेटा अगर मर्डर केस में आरोपी होता है तो उसको सम्मन देते हो, चिन्मयानंद के बलात्कार केस वापस लेते हो, बेटी का हाथरस में रात को शब्द संस्कार कर देते हो, दाह संस्कार। तो जिस सरकार की मंशा पे अगर प्रश्न चिन्ह है तो एनकाउंटर्स पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा विपक्ष, क्यों नहीं लगाएगा? आप जुडिशियल प्रोब कराइए। आपको अगर विपक्ष कोई लोकतंत्र में प्रश्न उठाता है, एनकाउंटर हो गया, उसके पिता तो अखिलेश जी पर सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो ठाकुर और ये ठाकुर यादव वाली बात जो इतनी उछाल दी, उस चक्कर में मेरे बेटे का भी एनकाउंटर हो गया, वो ये कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं उनको तसल्ली मिल गई होगी मेरा बेटा मारा गया है। अब मैं एक चीज पूछूंगी डीजीपी सर, जो ये बात बार बार वरुण जी कह रहे हैं या फिर अनुराग जी कह रहे हैं कि ये जो अपराध हो रहे हैं इसके चलते एनकाउंटर हो रहे हैं, या फिर एनकाउंटर एक तरह से एक मुहिम बना ली है इस सरकार ने, वो एनकाउंटर करती जा रही है। वो जैसा उन्होंने कहा कि अदालतें नहीं है, यही एनकाउंटर, कोई भी पुलिस फोर्स क्या एनकाउंटर की मंशा से काम करती है? सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप शायद म्यूट पे चले गए हैं। तो सॉरी। हाँ सुचेता जी, मैं अपने राजनीतिक मित्रों से निवेदन करूंगा कि एक बार एनकाउंटर जा करके खुद देख लें। मैं पुलिस कमिश्नर नोएडा से, पुलिस कमिश्नर लखनऊ से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल जैसे अमेरिका में होता है बॉडी कैमरास लगते हैं और फिर एनकाउंटर्स और एंगेजमेंट्स होते हैं। हम लोग नहीं पहनते बॉडी कैमरास क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, लेकिन आप खुद देखें, आप खाने में बैठ के खाना खा रहे हैं और एकदम से सूचना आती है कि बदमाशों का गिरोह इकट्ठा हो रहा है, आप तुरंत जाते हैं, चाहे चप्पल में हो चाहे जैसे भी हो, आप पहुंचते हैं। जिनके पास बीबी जैकेट्स है, बीबी पटका आप पहनेंगे, नहीं है तो इसके नहीं कि आप प्रमाद करें और गैंग भाग जाए, आप घेराबंदी करते हैं। पुलिस के पास दो विकल्प है कि साहब हम सूचना देते हैं, जनता को आगाह कर देते हैं और एफएम रेडियो पर सूचना दे देते हैं और घर में बैठ करके हम टीवी देके समाचार देते हैं, ये भी विकल्प एक। विकल्प दो है अपनी अपनी एक अदालत संभाल लो, ड्रैगन लाइट लगा लो और चारों तरफ से घेर करके चुनौती दो। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव आक्रामक पुलिसिंग, जो कि अब हुई है, जो कि पहले जो था, जो कि हमको कौन कहेगा, हम स्वविवेक से काम करते हैं, लेकिन अगर प्रोएक्टिव होकर पुलिसिंग कर रही है तब एनकाउंटर होते हैं। जितना आप आगे जाल फेंकिएगा उतने ही मछली और मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। जब आप जाएंगे ही नहीं घर से बाहर, आप जाल फेंकेंगे ही नहीं, तो कैसी मछली कौन सा मगरमच्छ। और ये बड़ा बहादुरी का काम है, क्योंकि जरा सी चूक हुई तो ये मान लीजिए कि वर्दी तो दागदार होगी ही, जेल हो सकती है और आजीवन कारावास और फांसी भी हो सकती है, जैसा कि झांसी के एक केस में पुलिस पार्टी को हुआ है। सुचेता जी, इसको हम लोग हंसी में न टालें और पुलिस कर्मियों पे आरोप लगाना तो एक शगल बन गया है, एक शौक बन गया है। और मैं चाहूंगा कि आप एक एनकाउंटर खुद जाके देखें। अब बड़े बड़े एनकाउंटर में लोग जब जाते हैं तो बीच रास्ते में कह देते हैं कि साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हम वापस जाना चाहते हैं, हमारे बस का आगे चलना नहीं है, तो सोच समझ के जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं सर, भगवान न करे हमें ऐसी तस्वीर देखनी पड़े, किसी के मारे जाने की तस्वीर कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन पुलिस अपना काम करती है, बदमाश भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस अपना काम कर रही है तो उस पर सवाल उठते हैं। और ये मैं प्रेम शुक्ला जी एक चीज आपको पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज जब ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा कि जाते जाते, मतलब उत्तर प्रदेश से जाते जाते ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि यूपी में कोई प्रवेश कोई निवेश रहे ही ना। यानी दो चीजें वो कह रहे हैं, दो निशाने उन्होंने लगा दिए, एक तो आप जाने वाले हैं यूपी से, और दूसरी तरफ कि जाने से पहले ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि यूपी का माहौल इतना बिगड़ जाए कि कोई यहाँ निवेश ही ना करे। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ही रिकॉर्ड निवेश हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्रियां आई, सबसे अधिक मोबाइल का उत्पादन हुआ, बहुत सारे उद्योग धंधे आए, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, सबसे अधिक सड़कों का निर्माण हुआ, सबसे ज़्यादा निवेश आया। अखिलेश यादव के कार्यकाल में क्या होता था? मुजफ्फरनगर दंगा, आजम खान की भैंस चोरी, क्या कार्रवाई होती थी कि गोंडा में जो है वो अगर जो है सरस्वती पूजन हो रहा है तो मुहर्रम का जुलूस है तो मत करो, प्रतिबंध लगा दो। इस तरह की चीज़ें श्रीमान अखिलेश यादव के कार्यकाल में होती थी।